हेलो डियर स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर आवर इन्वायरमेंट। तो आवर इन्वायरमेंट में हमने 10% लॉग तक अपना कंप्लीट किया था। अब हम देखते हैं बैलेंस इन द इकोसिस्टम। बैलेंस इन द इकोसिस्टम का मीनिंग क्या है, यानी कि जब हमारे किसी भी ट्रॉफिक लेवल के इंडिविजुअल्स का नंबर डिक्रीज़ होने लगता है तो उसका अफेक्ट पूरी की पूरी फूड चेन पर पड़ेगा। यानी कि जैसे कि अब ग्रास है, ग्रास को कौन खाएगा? हर्बीवोर्स लाइक गोट खाएगा, और गोट को लायन खाता है। अगर आप मान लीजिए गोट का नंबर यहाँ पर डिक्रीज़ हो गया तो उसका किस पे अफेक्ट पड़ेगा? गोट को खाने के लिए लायन, उसको अपना खाना नहीं मिलेगा। दूसरा, गोट जो हर्बीवोर है उसका फूड क्या रहता है? प्रोड्यूसर्स यानी ग्रास, उसको वो खा नहीं पाएंगे, ग्रास का इंक्रीमेंट होने लगेगा और लायंस को अपना फूड नहीं मिलेगा, वहाँ उसका नंबर डिक्रीज़ होने लगेगा। तो पूरी की पूरी फूड चेन यहाँ पर डिस्टर्ब होगी। तो बैलेंस इन द इकोसिस्टम का मीनिंग है ऑर्गेनिज्म एट ए पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल इज कंसर्न। जब भी किसी ट्रॉफिक लेवल पर किसी इंडिविजुअल की पॉपुलेशन में डिक्रीमेंट होगा तो वहाँ पर पूरी फूड चेन पर उसका अफेक्ट दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ सब्सटेंस। कितने टाइप के सब्सटेंस होते हैं? बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मीनिंग क्या है? यानी कि बायोडिग्रेडेबल वो सब्सटेंस हैं जिनका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन पर एक्टिविटी करके जिनको डिकम्पोज कर पाते हैं, इजीली डिकम्पोज कर पाएंगे, वो होते हैं हमारे बायोडिग्रेडेबल। यानी कि वेजिटेबल पील्स इनमें आ जाएंगे, यानी कि इन पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे जो डिकम्पोजर्स हैं उन पर एक्टिविटी करके उसको जल्दी से डिग्रेड कर देते हैं, उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कौन से होंगे? वैसे तो देखो कहा जाए तो इसका मीनिंग है जो इजी डिग्रेड नहीं होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता जो डिग्रेड ना हो पाए। तो जो इजीली डिग्रेड ना हो उनको हम, जिसको डिग्रेड होने के लिए बहुत एक लॉन्ग टाइम पीरियड की ज़रूरत हो, उसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बोल सकते हैं। बट अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो डिग्रेड ना हो उसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी से डिग्रेड इजीली ना हो उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बोलते हैं। लाइक प्लास्टिक। बायोलॉजिकल या बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? ये अपोजिट होगा 10% लॉ का। 10% लॉ में हमने क्या देखा कि जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में लाइक प्रोड्यूसर जो होंगे हमारे ग्रास, उसको गोट खाएगा तो उसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र कितना होगा? 10%। लेकिन यहाँ बायोलॉजिकल या बायोमैग्निफिकेशन में इसका थोड़ा अपोजिट रहेगा। कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इंक्रीज फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर। मान लीजिए आपने ग्रास पर किसी पेस्टिसाइड का यूज़ किया, किसी क्रॉप पर हम पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का यूज़ करेंगे। अब उसको खाने वाले हर्बीवोर जो होंगे उसमें उसका एक्यूमुलेशन यानी उसका हार्मफुल सब्सटेंसेस का इंक्रीज होते होते एक्यूमुलेशन होगा, मैग्निफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग